क्या गीता में वॉर को जस्टिफाइड माना है? तुम्हारे शास्त्रों में बताया गया है जब भी लड़ाई की एक स्थिति आती है कि हमें युद्ध करना है तो 6 सिचुएशन है जहाँ पे आप युद्ध कर सकते हो। बैठ के हर चीज टेबल पे सॉल्व करी जा सकती है और एट द एंड ऑफ द डे चाहे युद्ध से पहले या युद्ध के बाद होती संधि ही है। दोस्तों, गुड टू ग्रेट के आज के एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं सुंदर गोपाल प्रभु जी से। सुंदर गोपाल प्रभु जी आप और मेरे जैसे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही काम करते थे। एमबीए किया इन्होंने इक्फा यूनिवर्सिटी से, लाखों का इनका बिजनेस था। लेकिन 2011 में सब कुछ छोड़ के ये कृष्ण की भक्ति में रम गए। मथुरा वृंदावन रहने लगे 2011 से और आज भी वहीं रहते हैं। 15 साल से वृंदावन में रह रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में लीन है। भगवत गीता का इनको अद्भुत ज्ञान है। वृंदावन में रह के माताओं की सेवा भी करते हैं। 500 से ज्यादा माताएं हैं जिनको वहां पर ये लोग सेवा करते हैं। आज सुंदर प्रभु जी से हम भगवत गीता की उन बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा जीवन बदल सकता है, और साथ ही इस वॉर के माहौल में, इस लड़ाई के माहौल में गीता हमें क्या सिखाती है वो समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आने वाला है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन बन जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्वर्सेशन को। सुंदर प्रभु जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आप अपना समय दे रहे हैं। आज आपके समय की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आज अगर हम देखें पिछले 5 से 10 साल में पूरे विश्व में किस तरह का माहौल बना हुआ है। बड़ा देश छोटे देश पे अटैक कर रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर देख लीजिए, चाहे अभी रिसेंटली जो हुआ है इजराइल यूएस ने मिल के ईरान पे अटैक किया है। तो बहुत ही उथल पुथल विश्व में फैली हुई है। और अगर हम हमारे पुराने ग्रंथों को पढ़ें तो हमें पता लगेगा कि महाभारत में भी जो बड़ा युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध था एक जो महाभारत हुआ था, उसमें भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया भागवत गीता के थ्रू, जिसको हम गीता आज कहते हैं, उसमें ये बोला कि भाई आप अपने कर्तव्य का पालन करो और इस युद्ध को पूरा करो। तो मुझे आपसे समझना था कि बहुत जिज्ञासाएं हैं मेरे जैसे इंसान के अंदर कि क्या गीता में वॉर को जस्टिफाइड माना है जो अभी वॉर चल रहा है, या फिर अगर लोग गीता को ढंग से समझें, पढ़ें उसको, तो क्या ये जितने भी वॉर्स हो रहे हैं जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या इनको रोका जा सकता है? आपका क्या व्यू पॉइंट है? हम स्टार्ट करते हैं भगवत गीता से। भगवत गीता महाभारत का एक अंश है। तो अगर हमें गीता को समझना है तो पूरे महाभारत को ओवरऑल कुछ जानना पड़ेगा। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी लड़ाई की एक स्थिति आती है कि हमें युद्ध करना है तो 6 सिचुएशन है जहाँ पे आप युद्ध कर सकते हो। इन 6 लोगों को बोला गया आतताई। अगर कोई आपकी पत्नी का अपहरण कर ले, जैसे राम जी ने युद्ध किया, सीता का रावण ने अपहरण किया था। भगवान राम ने बाली को मारा क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया था। कोई अगर आपकी संपत्ति का अपहरण करता है, कोई आपके धन का अपहरण करता है, तो वहाँ पे ये 6 केसेस हैं जहाँ पे कोई आपकी भूमि का अपहरण कर लेता है। जैसे अगर पाकिस्तान इंडिया में घुसेगा तो इंडिया तो चुप नहीं बैठेगा। तो ऐसे 6 सिचुएशंस हैं जिनमें उनको आतताई बोला गया है, जहाँ पे आप युद्ध कर सकते हो, ये जस्टिफाइड है। लेकिन युद्ध करने से पहले फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है साम दाम दंड भेद, सुना होगा आपने, है ना? जी जी। तो पहले ये होता है कि हम युद्ध करने से पहले, वो तो एक लास्ट है कि हम युद्ध करें, उससे पहले होता है कि हम संधि बिठाते हैं कि चलो हम बैठ के कुछ ना कुछ टॉक्स करते हैं, किसी ना किसी पॉइंट पे हम पहुंचेंगे। साम दाम, अगर उससे काम नहीं होता चलो हम पैसा देके उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। वो भी नहीं होता तो भेद किया जाता है। जैसे अभी दिख रहा होगा कि कुछ यूएस ट्राई कर रहा है कि रशिया और इंडिया के बीच में भेद हो जाए, है ना? तो ये एक नीति होती है। और फिर लास्ट में आता है दंड, जहाँ पे फिर युद्ध किया जाता है, जब इनएविटेबल हो जाता है कि अब कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं है, अब केवल युद्ध ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पे युद्ध को जस्टिफाई माना गया है। लेकिन जब महाभारत युद्ध भी हुआ था तो युद्ध के अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जी। युद्ध के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे महाभारत में आपको पता होगा सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, और जब युद्ध हो रहा है तो आर्मी ही आर्मी को मारेगी। ऐसा नहीं है कि आप उनके सिविलियंस को हिट करोगे, कहीं पे भी ऐसा अलाउड नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। तो किसी स्कूल में बम गिरा देना या नॉर्मल सिविलियंस की डेथ हो जाना, ये कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है। युद्ध के अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ऐसे बोला जाता है कि पहले युद्ध के अंदर भी धर्म होता था, आजकल तो धर्म में युद्ध हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे उस केसेस के अंदर युद्ध जस्टिफाइड है। अब यहाँ पे जब एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाती है, और पावर्स के साथ में अगर उसके पास कोई अच्छे मंत्री नहीं है, पहले के जो राजा होते थे उनके पावर्स होती थी, साथ में अच्छे मंत्री होते थे जो उनको सलाह देते थे। क्योंकि जो राजा होता है वो उसके अंदर एक राजसिक है, राजसिक गुण के कारण क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर रजोगुण है तो एकदम से चलो उठो लड़ने चलो। लेकिन जो मंत्री होते हैं वो सात्विक गुण में होते हैं, सतोगुण। तो जो सतोगुण वाला
व्यक्ति है वो कुछ भी कार्य करने से पहले विचार करता है 10 बारी। तो इसलिए अपने पास बहुत सारे मंत्रियों को रखा करते थे राजा, कि हो सकता है कि हमारे डिसीजंस गलत हो जाएंगे क्योंकि मैं राजा हूँ। तो वो मंत्रियों की सभा में मंत्रियों से पूछते थे, और मंत्री जब बोलता था तभी ही फिर लास्ट में होता था कि अब हमें युद्ध करना पड़ेगा। महाभारत को रोकने के लिए भगवान कृष्ण मंत्री बन के गए थे, शांति दूत बन के गए थे कि हम इस युद्ध को नहीं करते, केवल 5 गांव दे दो तब भी हम युद्ध रोक लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने बोला 5 गांव तो दूर की बात है, मैं एक सुई जितने नोक की जगह भी नहीं दूंगा। फिर वहां पे लास्ट ऑप्शन बना कि युद्ध करना ही पड़ा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो, युद्ध में तो दोनों का ही हानि होती है। बट जहाँ पे अपने भूमि की बारी आ जाती है या आपकी स्त्री के ऊपर सम्मान की बात आ जाती है, तो वहाँ पे तो युद्ध करने के लिए शास्त्र अलाउ करते ही हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो जो अभी लड़ाई चल रही है या फिर जो पिछली लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें जो ग्लोबल लीडर्स हैं, अब उन्होंने तो कभी गीता नहीं देखा ही नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, ना श्री कृष्ण का जो संदेश था गीता के माध्यम से जो अर्जुन को दिया गया वो भी नहीं उन्होंने पढ़ा। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये जो ग्लोबल लीडर्स हैं इन्होंने कभी हमारे कॉन्टेक्स्ट को, हमारी भारत की जो पुरानी जो चीजें रही हैं उनको समझा होता तो शायद हम आज इस नौबत पे नहीं होते। 100% अगर उन्होंने उसको पढ़ा होता या फिर उनके पास कुछ ऐसे मंत्री होते जो उनको अच्छा सलाह दे पाते, तो इन सारी चीज़ों को बैठ के भी टॉक किया जा सकता था। क्योंकि आजकल तो हर देश ही मोस्टली न्यूक्लियर पावर है और सबको पता है कि युद्ध के अंदर लॉस होगा, और सबसे बड़ा लॉस होता है कि आपके अपने सिविलियंस की डेथ होना। अब यूएस ने भी अपने लोगों को खोया है, ईरान ने भी खोया है, इजराइल ने भी खोया है, सभी जगहों पे दिख रहा है कि उनके अपने सिविलियंस की डेथ हो रही है। तो कोई भी देश कभी नहीं चाहेगा युद्ध हो। तो इसलिए बेस्ट यही होता है कि अगर कुछ ऐसे मंत्री हों जो कि धर्मशास्त्र के बारे में जानते हों, तो बैठ के हर चीज़ टेबल पे सॉल्व करी जा सकती है। और एट द एंड ऑफ द डे, चाहे युद्ध से पहले या युद्ध के बाद, होता क्या है, होती संधि ही है। बाद में भी क्या होगा, बैठ के संधि ही करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा भी कर लो, वो बेटर होता है ना। कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा भी लगता है कि जब महाभारत हो रही थी तो उस वक्त श्री कृष्ण थे, तो उनकी उपस्थिति में जो हो रहा था, वो तो भगवान नारायण अवतार हैं, तो उनकी उपस्थिति में जो हो रहा है वो तो धर्म के अनुसार ही है। लेकिन आज श्री कृष्ण नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि एक ऐसा जो रोल है वो मिसिंग है आज की दुनिया में? आज अगर श्री कृष्ण जैसा कोई एक व्यक्तित्व होता हमारे बीच में, तो शायद ये युद्ध नहीं होते। वो तो भगवान थे सबसे पहली बात, और भगवान के समय भी युद्ध हुआ। तो युद्ध होना गलत है ऐसा तो नहीं बोल सकते। जहाँ पे धर्म के लिए युद्ध होता है उसको तो उसकी कीर्ति गाई गई है कि हाँ ये धर्म के लिए युद्ध हुआ है, धर्म के लिए। क्योंकि भगवान भगवत गीता में खुद बोलते हैं क्या, धर्म यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं क्या करता हूँ, तदात्म सृजाम्य अहम्, मैं बार बार अवतार लेता हूँ, इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म की स्थापना करने के लिए अगर भगवान आते हैं तो करते क्या है, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मैं साधुओं की रक्षा करता हूँ। यहाँ पे साधु का अर्थ है जो सज्जन लोग हैं। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृत लोग हैं उनका मैं वध करता हूँ। तो जो दुष्कृत लोग हैं उनका वध करके तो भगवान भी आनंदित होते हैं और साधु लोग भी बहुत आनंदित होते हैं। जब रावण का वध हुआ, कंस का हुआ, जरासंध का हुआ, जितने भी इतिहास में असुर हैं, बाणासुर, जिनका भी वध हुआ, उनके वध के बाद जो साधु हैं वो भी आनंदित होते हैं कि हाँ ये असुर मारा गया। देवता लोग भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि असुर मारा गया। तो हमेशा से ही इस बात को तो सब लोग ही स्वीकार करते हैं कि जब भी कोई असुर मारा जाता है, यानी कि जिसकी आसुरिक प्रवृत्ति है, तो सब लोग खुश होते हैं कि हाँ ये असुर मारा गया। क्योंकि असुर क्या करता है, जीवों के प्रति हिंसा करता है। और असुर का कारण क्या होता है जीवों के प्रति हिंसा करने के लिए, मेरा मान बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, मेरी कीर्ति बढ़े, मुझे यश प्राप्त हो, मुझे धन श्री सब कुछ मिले। तो अपने स्वार्थ के लिए वो कितनी भी जीवों की हत्या कर देता है, उसको बोलते हैं असुरिक प्रवृत्ति के लोग। तो ऐसे लोगों को तो मार के साधु भी आनंदित होते हैं। भगवान इसी के लिए पुनः अवतार लेते हैं। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, वराह अवतार लिया, असुरों को तो मारने के लिए लिया ना जी। तो जी। हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान होते तो युद्ध नहीं होता। अच्छा, और मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूँ कि जब युद्ध में अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए थे, उनको समझ में नहीं आया कि युद्ध करूं कि नहीं करूं, और श्री कृष्ण उनको लेके बीच में गए रणभूमि में, और उन्होंने उनका एक तरह से गाइडेंस किया, उनको उपदेश दिया। तो हमारे साथ लाइफ में भी प्रैक्टिकली बहुत बार दुविधा वाले 2 मोड जिसको कहते हैं ना, वो क्षण आते हैं। ये करियर चूज करूं कि नहीं करूं, मैं ये व्यवसाय करूं कि नहीं करूं, इनसे शादी करूं कि नहीं करूं, बच्चे करूं कि नहीं करूं, बहुत सारे जो प्रैक्टिकल दुविधाएं आती हैं। भागवत गीता से हम क्या सीख लें और कैसे हमारे जो डिसीजंस हैं उनको हम इजी कर सकें? आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं डिसीजन मेकिंग को अगर हम बात करें,
तो ऐसा क्या, जब हमने सबने पढ़ी है गीता, ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़ी है, एटलीस्ट सबने महाभारत तो देखी ही है, वो जो 45 मिनट्स का एपिसोड है वो तो सभी ने देखा है, तो लेकिन फिर भी हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें कि हमारा डिसीजन मेकिंग जो है ईजी हो जाए। जब अर्जुन को विषाद हुआ था तो जो भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर उसका नाम ही है अर्जुन विषाद योग, कि वो मोहग्रस्त हो गए, उनको पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अर्जुन के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो अपने तीर से, अपने धनुष बाण से वो वायु तक को रोक सकते थे। आज साइंस वायु को नहीं रोक सकती, उनके पास इतनी बड़ी शक्ति थी, यहाँ तक कि उनके पास ऐसी शक्ति थी, उन्होंने तो ऐसे ऐसे चक्रव्यूह रचे हुए हैं जिसके अंदर यमराज भी प्रवेश नहीं कर सकते, जो लॉर्ड ऑफ डेथ है। लेकिन वो व्यक्ति, इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी, जब एडमिट कर रहे हैं भगवान कृष्ण के आगे, चंचलम ही मना कृष्णा, कि हे कृष्ण मेरा मन चंचल है, मैं वायु को रोक सकता हूँ लेकिन अपने मन को नहीं रोक सकता, तो आप और हम तो किस खेत की मूली हैं। जब अर्जुन जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी बोल रहे हैं कि मेरा मन चंचल है, जबकि उनका ऐसा मन था, आपने वो स्टोरी सुनी होगी जो जब उनके गुरु ने बोला कि तुम्हें धनुष बाण, पांचों को बोला धनुष बाण उठाओ, और पेड़ के पक्षी बैठा हुआ है, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। पक्षी की आंख पे तीर मारना था, तो किसी ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे पक्षी भी दिख रहा है। अर्जुन ने क्या बोला था, मुझे केवल उसकी नेत्र दिख रहे हैं, आंख दिख रही है। तो वो इतना, उनका मन इतना एकाग्र था। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि चंचला भी मना कृष्णा, कि मेरा मन चंचल है। तो उनका मन चंचल कैसे हो गया? सिचुएशन, जब युद्ध की सिचुएशन आई वहां पे उनका मन भी चंचल हो गया। तो वहां पे भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए, तो सबसे पहला जो सेकंड चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है उसको सांख्य योग बोलते हैं। अर्जुन ये बोल रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं युद्ध करके क्या करूंगा, मैं तो एक भिक्षा करके अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार वालों को क्यों मारूं। तो वहां पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं बोला कि तुम युद्ध करो या ना करो, वहां पे भगवान ने देखा कि अर्जुन का रूट कॉज क्या है। जैसे हम दो डॉक्टर्स होते हैं, एक डॉक्टर होता है देखता है अच्छा आपके शरीर पे कुछ बॉयल्स हो गया है, ऑइंटमेंट दे देगा लगा दो। दूसरा डॉक्टर क्या करेगा, पहले ब्लड टेस्ट करवाएगा और फिर देखेगा कि हाँ जड़ क्या है, जड़ से जाके इलाज करते हैं। तो वहां पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन की देखा, इसको तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है। कौन सा क्राइसिस? आइडेंटिटी क्राइसिस, जो आज के समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहां पे भगवान ने अर्जुन को स्कैन करके देखा कि अर्जुन का जो प्रॉब्लम है वो है इसका आइडेंटिटी क्राइसिस। तो वहां पे जो भगवत गीता को जो स्टार्टिंग ही होती है, मैं क्या करूं, मैं शादी करूं या ना करूं, इससे करूं या उससे करूं, मैं जॉब यहाँ पे करूं या वहां पे करूं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बीच में जो सबसे मेन जो पॉइंट है वो है मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। तो वहां पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के उस आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए बोला, पहले ये तो जानो मैं किसे कहते हैं। मैं कहते किसे हैं? जैसे दो वर्ड है मैं और मेरा, इंग्लिश में बोलेंगे आई एंड माइन। तो इनमें से रूट वर्ड कौन सा है? आई एंड माई में से रूट वर्ड कौन सा है? अगर देखा जाए तो मैं और मेरा, इसमें से रूट वर्ड कौन सा होगा? मैं है तभी तो मेरा होगा। आई है तभी तो माई है। अगर आई नहीं है तो फिर माई कैसे होगा? तो वहां पे जैसे मानो कि एक नई दुल्हन की भी शादी हुई है, वो आपको बोलती है कि आओ मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे घर वालों से मिलवाती हूँ, देखो ये मेरे सास हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे ज्येष्ठ है, ये मेरी ननद है। अब आपने उससे पूछा तो ठीक है तेरा पति कौन है? मेरा पति कौन है मुझे नहीं पता। तो भाई तेरा पति कौन है, जब तक तुझे ये नहीं पता तो सास ससुर ये सारे संबंध तो पति से ही है ना। तो उसी प्रकार से मैं और मेरा में से सबसे मेन रूट वर्ड है मैं, आई। तो वहां पे भगवान ने अर्जुन को, जैसे ही गीता का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है वहां पे आत्मज्ञान है कि पहले इसको जानो कि आत्मा किसे कहते हैं, कि आइडेंटिटी कौन है, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी कौन है, कि मैं हूं कौन। जैसे आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं वी आर स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, सुना है आपने? बहुत लोग आजकल जेंजी तो ये बोलता है वी आर स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस। तो हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ओके यू आर स्पिरिचुअल नॉट रिलीजियस, स्पिरिचुअल मतलब, स्पिरिचुअल का जो रूट वर्ड है दैट इज स्पिरिट, स्पिरिट से आ रहा है। स्पिरिट मीन्स आत्मा। तो व्हाट इज द साइंस ऑफ सोल? आत्मा कहाँ पे रहती है, उसका साइज क्या है, वो शरीर में कहाँ से घुसी, कहाँ से बाहर निकलती है, वो कब सोती है, कब जागती है, आत्मा को क्या चाहिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है साइंस ऑफ सोल, उनके पास इसके कोई आंसर्स नहीं है, जस्ट कि वी आर स्पिरिचुअल। तो वहाँ पे अर्जुन के आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको सबसे पहले बताया सांख्य योग सेकेंड चैप्टर, जहाँ पे उन्होंने पूरा आत्म तत्व का ज्ञान दिया है। तो जब तक हम आत्म तत्व को नहीं जानेंगे तब तक हमारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती, हम अपनी बलवान हो ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हमें आत्मा को जानना है कि मैं कौन हूँ, कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। फिर हम उससे ऊपर उठते हैं, मतलब सॉरी वो तो सबसे मेन है आत्मा को जानना। उसके बाद बाकी चीज़ें तो अपने आप जानना हो जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये लेवल तो अपने आप ही हो जाते हैं जब आप अपनी आत्मा को जान लेते हो। लेकिन जब तक हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना और हमारी सिर्फ केवल कैलकुलेशंस और सारी
साइकोलॉजी केवल यहीं तक बैठी रहती है कि मेरे को अपने मन को स्ट्रांग करना है, मुझे अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करना है। तो इन सबसे स्ट्रांग है आत्मा, क्योंकि आत्मा ही इनको पकड़ के रखती है। अगर हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? दिमाग नहीं, मन नहीं, हार्ट भी नहीं, सोल। हाँ, मतलब मैं तो उसको शरीर से अलग मान के देख रहा हूँ। हाँ, सोल। अगर सोल शरीर से निकल जाए तो हार्ट भी काम नहीं करेगा, माइंड भी काम नहीं करेगा, और दिमाग तो काम करेगा ही नहीं, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो हमारे बॉडी में जो सबसे सटल पार्ट है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है सोल। और ये एक साइकोलॉजी है, जितना आप सटल होते रहोगे उतना बलवान होते रहोगे। तो हमारे शरीर ये 5 तत्व से बना, धरती जल अग्नि वायु आकाश, ये है ग्रॉस। अब हम इससे और सूक्ष्म जाते हैं तो क्या आ जाता है? मन। मन से और सूक्ष्म क्या है? बुद्धि। बुद्धि से सूक्ष्म क्या है? अहंकार। और अहंकार से भी सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा को कोई देख ही नहीं सकता, वो इतनी सटल है, कोई साइंस उस आत्मा को नहीं देख सकती। आज आपके पास ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स है, यहाँ से बैठ के अब यूएस में क्या हो रहा है देख सकते हो, यूएस ईरान में बैठ के देख के क्या हो सकता है देख सकता है, बट वो किसी भी आत्मा को नहीं देख सकता। आप कोई भी साइंस लेके आ जाओ जो प्रूफ कर दे कि मैं आत्मा को देख सकती हूँ, कोई भी आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। आप चांद पे चले गए, मार्स पे चले गए, किसी भी प्लैनेट पे जा सकते हो सकता है कल को आप सूर्य पे भी चले जाओ, 1% हो सकता है, बट आप आत्मा को नहीं देख सकते। तो आत्मा इतनी सटल है, आप सोचो। अब जो इतनी सटल आत्मा है, जहाँ तक का साइंस भी नहीं पहुंच पाई, तो सोचो वो कितनी पावरफुल होगी, जो हाथी के शरीर को भी चला रही है, हमारे शरीर को भी चला रही है। तो जब तक जो आत्मा जो इतनी पावरफुल है, जब हमें आत्मज्ञान होता है, आपने ये शब्द सुना होगा आत्मज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, नॉलेज अबाउट योर सेल्फ। तो जितने भी महत् पुरुष होते हैं, बोलते हैं बड़ी महान आत्मा थी, तो उनको अपने बारे में नॉलेज होती है। तो जब तक हमें अपने बारे में ही नॉलेज नहीं होगी, तब तक हमारे जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो टेम्परेरी होंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं दिया, उनको परमानेंट सॉल्यूशन दिया। क्या किया कि पहले तुम अपनी आत्मा को जानो, स्थित प्रज्ञा, अपनी आत्मा को जानो। तो वहां पे इसलिए भगवद गीता की चैप्टर 2 की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि टू नो योर सेल्फ। और जीसस क्राइस्ट ने भी एक बात बोली थी कि व्हाट प्रॉफिट अ मैन मेड who wins the whole world but loses himself। आपने पूरे जगत को तो जीत लिया, लेकिन अपने आप को ही नहीं जान पाए तो क्या फायदा। आप विश्व के पूरे लीडर भी बन गए, आज आप वर्ल्ड लीडर होके पूरे विश्व को कंट्रोल भी कर सकते हो, बट अगर अपने आप को नहीं जान पाए तो क्या लाभ हुआ। तो आत्मा को जानने के लिए हम आप कह रहे हैं कि अगर हम आत्मा को जानेंगे तो हमारी डिसीजन मेकिंग जो होगी डेफिनेटली ईजी हो जाएगी बहुत। तो आज तो समय ही नहीं है किसी के पास, मुझे लगता है बहुत कम लोग, मुझे नहीं पता कितने लोग ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, क्योंकि इस पे गीता का टाइटल होगा जो भी होगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि इतनी भागदौड़ वाले समय में कैसे हम थोड़ा समय निकाल के, कितना समय हमें चाहिए कि हम थोड़ा चिंतन कर पाएं आत्मा के बारे में, सेल्फ के बारे में, जिससे कि हम थोड़ा सा अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ें और अपने जो सांसारिक जो डिसीजंस हैं उनको भी अच्छे से ले पाएं। एक जो सामंजस्य है, जो बैलेंस है, वो कैसे हम बनाएं? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आत्मा को जानना और फिर परमात्मा को जानना आजकल लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता, वहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है। एक और जिनका इंटरेस्ट है भी तो वो टाइम नहीं देना चाहते, इतना टाइम कौन निकालेगा, टाइम है भी नहीं, ये भी बात है। तो कलयुग में तो आत्म साक्षात्कार का चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस दिया है, दैट इज नाम संकीर्तन। भगवान के नाम से बहुत जल्दी हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसलिए कलयुग का धर्म जो है वो नाम संकीर्तन ही है। हमारे अगर आप सनातन धर्म के अंदर देखोगे, जितने भी महान भक्त हुए हैं, मीराबाई का नाम आपने सुना होगा, शबरी का नाम आपने सुना होगा। शबरी तो कलयुग में नहीं है, बट शबरी ने भी राम जी को प्राप्त किया था। तुलसीदास जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। सिखों के गुरु नानक जी हैं, उनका नाम सुना होगा। तो ये जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, इन सब लोगों ने अपने फॉलोअर्स को, और जो उनके फॉलोअर्स नहीं भी थे, पूरे जगत में सबको एक ही उपदेश दिया, भगवान का नाम। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है। भगवान के नाम के बल पे ही मीराबाई को भगवान के दर्शन हुए, भगवान के नाम के बल पे ही रामचरितमानस लिख पाए तुलसीदास जी, भगवान के नाम के बल पे ही गुरु नानक जी ने जो है पूरे जगत में सबका कल्याण किया। तो नानक क्या है वो, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम ही जहाज है, जो चढ़ेगा वही पार जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमृत सुमरे नर उतरे ही पारा। तो कलयुग में भगवान को जानने का और अपने आप को जानने का जो सबसे सिंपल प्रोसेस है वो है भगवान का नाम।
श्रीला प्रभुपाद जी विदेश गए थे 1967 में। अब विदेश में जाके उन्होंने बैठ के गीता का प्रवचन देना शुरू किया, लोग आने को तैयार ही नहीं है। भागवत लेके गए थे, वो सोचा था कि मैं इसको इंग्लिश में वहाँ पे जाके बेचूंगा, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने कहा मैंने इतनी मेहनत करी, पूरी इंग्लिश में 3 सेट्स भागवत के लेके गया और कोई खरीद ही नहीं रहा है, जगह जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो एक पार्क में चले गए, हाथ में करताल ली और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र करना शुरू कर दिया। वहाँ पे सारे हिपीस थे, सब लोग ड्रग्स खा पी के इधर उधर लेटे हुए थे। उस समय जो न्यूयॉर्क की 22nd एवेन्यू जो स्ट्रीट थी वो बहुत फेमस थी ड्रगिस्ट के लिए। वहाँ पे अर्ध नंगे लोग बैठे रहते थे स्ट्रीट में, पूरी रात सोए रहते थे, पड़े रहते थे, 2-2 दिन होश ही नहीं है। तो वहाँ पे जाके उन्होंने कीर्तन किया और वो सारे के सारे जो नशेड़ी हैं आके कीर्तन में नाचने लग गए। और वही फिर बाद में हाथ में उनके माला भी आ गई, गले में कंठी भी आ गई, चोटी भी आ गई, धोती भी पहन ली, गीता के सारे श्लोक भी कंठस्थ हो गए उनको। कैसे? केवल भगवान के नाम से। तो सबसे सिंपल प्रोसेस है, भगवान के नाम से हम बहुत जल्दी आत्म तत्व के बारे में जान सकते हैं। तो नाम की आपने बात करी, तो ये तो बहुत ही सिंपल मुझे लगा काफ़ी, क्योंकि ये तो 5 मिनट भी कर सकते हो, 2 मिनट भी कर सकते हो, 1 मिनट भी कर सकते हो। तो मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसने आज तक कोई नाम ही नहीं जपा, वो कहाँ से चालू करे? कौन सा नाम ले, कैसे ले? क्या उसके लिए सुबह ले, दोपहर में ले, शाम में ले, क्या करे? जो कलयुग का जो नाम है वो है महामंत्र। जो कलयुग का महामंत्र है हमारे कली तंत्र उपनिषद में आता है, इति षोडशका नाम नाम कली कल्माशा नाशनम न अत परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों को देखने के बाद हम इस सार पे पहुंचे हैं क्या, कि ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये इस कलयुग का महामंत्र है। और जो इस महामंत्र को जप करता है तो उसको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। 4 युग होते हैं, हर युग का एक एक महामंत्र होता है। तो जो सारे मंत्रों के भी ऊपर है, राजा महाराजा, तो इसे मंत्रों का भी मंत्र महामंत्र। तो अगर कोई ये महामंत्र को करता है, बहुत सिंपल है। और अगर कोई नहीं कर सकता, राधे राधे बोल दो, राम राम बोल दो, कृष्ण बोल दो, मधुसूदन, दामोदर, भगवान के तो अनेक सारे नाम हैं, किसी भी नाम का आप जप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हो, किसी भी नाम का। और हमारी तो भारतीय संस्कृति भी हुई है क्या, राम नाम सत्य है, लास्ट में बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है। जब एक बच्चा होता है उसको बच्चे को बोलते हैं देख बेटा, अगर तेरे बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो हमें क्या होता है यार, बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आने हैं। जब बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाते हैं फिर क्या होता है, अरे भैया अब साइंस कॉमर्स में से क्या लेना है? अरे अभी तो आपने बोला था बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए। फिर साइंस कॉमर्स के बाद देखो 12th के बोर्ड में नंबर आ गए तो लाइफ सक्सेसफुल है। फिर 12th के बोर्ड में जब नंबर्स आ जाते हैं फिर अब कौन से कॉलेज में एडमिशन लेनी है। अब कॉलेज में अगर पास हो गए तो सब कुछ सक्सेसफुल है लाइफ। उसके बाद फिर क्या होता है, अरे भाई अभी तक जो किया था वो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हुए। अब क्या करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करो। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो गए, जॉब लग गई, सब कुछ हो गया। फिर परिवार वाले क्या बोलते हैं, भाई अगर तूने शादी नहीं करी तो सब कुछ व्यर्थ है, इसलिए शादी करो। और शादी हो गई, 3 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। फिर क्या बोलते हैं, अरे अगर बच्चे नहीं हो तो फिर शादी का क्या, पैसे का क्या, पूरा धन किसको लेके जाओगे, संतान करो। फिर संतान का परवरिश सब कुछ करके फिर लास्ट में बूढ़े हो जाओ, मर जाओ। फिर बोलते हैं देखो भैया अभी तक जो बताया था सारा कुछ झूठ था, अब हम तुम्हें सच बता रहे हैं क्या, राम नाम सत्य है। तो तब जब सच बता के फिर करेगा भी क्या बंदा। तो सत्य तो भगवान का नाम ही है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान ही सत्य है। इस जगत की बाकी जितनी भी वस्तु है वो सारी की सारी उसको बोला गया मिथ्या। मिथ्या क्यों बोला गया है? जैसे मानो ये ज़मीन मेरी है, आज हम बोलते हैं ना मेरी ज़मीन है, मेरा घर है, दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि पहले किसी और का था, बाद में किसी और का होगा। जितनी ज़मीन सतयुग में थी, द्वापर में थी, त्रेता में थी, कलयुग में, आज ज़मीन उतनी है या 1 इंच बढ़ गई? उतनी है, ना 1 इंच बढ़ी है ना 1 इंच कम हुई है। बस सब लोग अपने स्टैम्प लगाते रहते हैं, ये मेरी है, ये मेरी है। इस जगत में कुछ भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। कोई बोल सकता है शरीर मेरा है? इस जगत की केवल एक वस्तु है जिसको आप हाथ लगे बोल सकते हो मेरी है। जो आपकी वस्तु है उसका एक साइंस है कि वो पहले भी थी आपकी, आज भी है और आगे भी आपकी रहेगी, उससे कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो है भगवान। आप भगवान को हाथ लगा के बोल सकते हो अधिकार से, ये मेरे हैं। उसके अलावा आप किसी भी वस्तु को हाथ, अपने बच्चों को भी हाथ लगा के नहीं बोल सकते मेरे हैं। आजकल तो बच्चे ही बोल देते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, भैया मेरा पिता से नाता नहीं है। वो क्या नाम है हमारे टेस्ला के मालिक, एलोन मस्क। हाँ, एलोन मस्क, उनके ही तो अपने बेटे ने बोल दिया ना मेरा अपने फादर से नहीं है ना। तो हमारा केवल भगवान है। तो इसलिए बाकी सारा कुछ जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, राम नाम सत्य है, भगवान ही सत्य है।
आपने जो नाम दिया, एक बार आप बोल देंगे उसको प्लीज, मुझे पूरा एक बार सुनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव जी पार्वती को बोल रहे हैं हरे कृष्ण द्वेरावृतौ कृष्ण ताद्रिक तथा हरे, हरे राम तथा त्राद्रिक हरे पुनः। कि ये महामंत्र है क्या, हरे कृष्ण द्वेरावृतौ, हरे कृष्ण दो बारी बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण ताद्रिक तथा हरे, कृष्ण कृष्ण फिर दो बारी, फिर हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र स्वयं शिव जी भी इसका जप करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये कलयुग के जीवों के लिए महामंत्र दिया। तो भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है महामंत्र, सबसे सरल उपाय। ये सुंदर, बहुत सुंदर आपने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। अब मैं आपके साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करना चाहूंगा। क्विक क्वेश्चंस करेंगे, क्विक आंसर्स। ऐसी कौन सी एक टीचिंग है भागवत गीता की जो आपको लगता है स्ट्रेस को बहुत क्विकली रिड्यूस कर सकती है? ओके, भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। भगवत गीता का श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि मैं ही इस जगत का एकमात्र भोक्ता हूँ, जितने भी यज्ञ तपस्या सबका भोक्ता मैं हूँ, इस धरती की हर वस्तु का भोक्ता मैं हूँ। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर मैं हूँ। चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इसराइल हो, ईरान हो, सारे के सारे विश्व के मालिक कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूँ। ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, जो मुझे जान लेता है उसको शांति मिल जाती है। अच्छा। कि यू आर नॉट द ओनर ऑफ एनीथिंग, आप अपनी बॉडी की भी ओनर नहीं हो। सबके ओनर कौन है? कृष्ण है। जो सब कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। तो तुम्हारी इच्छा है अपना इच्छा में लाई लो भैया, आपकी इच्छा में हमने अपनी इच्छा में ला दी, जैसे रखना है वैसे रखो। जाविदी राखे राम ताविदी रहिए। शिला प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे तो वो रोज भोजन करते थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो एक दिन उनके पास डायरी एंट्री लिखते थे, केवल 100 ग्राम चावल बचा था खाने के लिए। तो उन्होंने लिखा कि आज मेरे पास 100 ग्राम चावल पड़ा है खाने के लिए, कल कृष्ण क्या खिलाएंगे मुझे पता नहीं है। तो अगले दिन वो उपवास में रहे, पानी पिया। बोले आज मेरे कृष्ण चाहते थे मैं उपवास करूं, मैंने उपवास किया, मेरे को उसी में ही आनंद है। तो जैसे कृष्ण रखेंगे वैसे हम रहेंगे, उनकी खुशी में हमारी खुशी। सुंदर, अति सुंदर। भगवत गीता के बारे में आपके हिसाब से सबसे बड़ी मिथ क्या है जो लोगों ने पाल रखा है? भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। प्राय लोग मिथ बोलते हैं, भगवत गीता में तो लिखा है ना कर्म करो, हम तो कर्म कर रहे हैं और हम फल की इच्छा नहीं कर रहे। बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे कर लोगे? फल की इच्छा है तभी तो आप कर्म कर रहे हो। तो उस श्लोक को लोग अच्छे से समझ नहीं पाते हैं कि वहाँ पे भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। तो फल की इच्छा वो जो आपको कर्म करवाता है, उसमें जो श्लोक है वो श्लोक ये है, कर्मण्य एव अधिकारस्ते, आपका अधिकार है कर्म करने का। आपको जो आपको अधिकार है वो आपको करना पड़ेगा। कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ मतलब नहीं, फल में आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार केवल किस में है? कर्म में। कर्म करने में आपका अधिकार है। तो फिर आगे जब आप जाओगे तो वहां पे भगवान ने बोला है कि सम दुख सुखम, आपको दुख और सुख में दोनों में संभाव रहना है, जय विजय दोनों में संभाव रहना है। तो कर्म से भगवान आपको कर्म योग की ओर लेके जा रहे हैं, निष्काम कर्म की ओर लेके जा रहे हैं। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि मैं अपने कर्मों को जो कर रहा हूँ उसका फल का भोक्ता मैं नहीं हूँ, मेरे पास केवल कर्म का अधिकार है। और उसके जो फल अगर मुझे मिलेगा भी, मैं नहीं बोलूंगा देखो मैंने किया। अगर कोई बोलता है ना देखो मैंने IAS क्रैक किया है, मैंने IIT क्रैक किया, तो भगवत गीता में उन लोगों को बोला गया वो लोग मूड है। हमारे हाथ में हमारी सांस है क्या? नहीं है। रात को हम सो रहे होते हैं, हमें तो नहीं पता ना सांस कौन ले रहा है, हार्ट बीट हमारे हाथ में नहीं है। तो जब हमारे हाथ में हमारी सांस ही नहीं है, हमारे हाथ में हमारी हार्ट बीट्स नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो सारे के सारे हमारे हाथ में केवल कर्म करने का अधिकार है, बट फल सारा भगवान के ही हाथ में है। तो अगर आपको कभी कुछ फल मिलता भी है तो मेरे को अपनी मेहनत से मिला हम नहीं बोल सकते। अगर आज हम मेहनत भी कर रहे हैं, शक्ति कौन दे रहा है? चलो मानो अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपका हृदय कौन चला रहा है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं प्राण अपान समयुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम, जो तुम सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो उसको जोड़ने वाला मैं हूं। तो सारा श्रेय किसके पास गया? कृष्ण के पास। जो तुम खाना खा रहे हो उसको पचाने की भी शक्ति हमारे अंदर नहीं है, कृष्ण कह रहे हैं मैं पचा रहा हूं, तो किसके पास गया? भगवान के पास। जो हमारा हार्ट बीट चलता है उसी से बॉडी में पूरा सर्कुलेशन होती है ब्लड की, तो जो हार्ट पंपिंग हो रही है, हृदय से च हम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय के अंदर बैठा हूँ, वहीं से ही स्मृति और सब कुछ होती है। हृदय से जो हमारा सब चल रहा है उस हार्ट की पंपिंग भी कृष्ण कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो हमें ये मानना पड़ेगा सब कुछ देने वाले कृष्ण हैं। तो सारा श्रेय किसके पास जाता है? कृष्ण के पास ही जाता है। हार भी उनकी, जीत भी उनकी, जो वो करवा रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये कहना चाहें कि गीता की एक ये वाली टीचिंग जरूर फॉलो कर लो और कुछ नहीं, तो वो क्या होगी? गीता की एक टीचिंग जो हम सबको बोलें कि आप फॉलो कर लो, एक टीचिंग है ना, तो हम यही बोलेंगे जो भगवान ने बोली, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु,
कि मेरे भक्त बन जाओ, मेरे को नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि जो एक बार कृष्ण का भक्त बन गया वो कभी भी किसी जीव के प्रति हिंसा नहीं कर सकता, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, वो कभी किसी के साथ छल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि सबके हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हैं। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। वो अपने लिए अपने साथ गलत कर देगा बट सामने वाले के साथ कभी गलत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं उसके साथ गलत करूंगा तो मेरे प्रभु मेरे से दुखी हो जाएंगे कृष्ण, तो मैं अपने प्रभु को दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए वो कभी किसी जीव के साथ गलत नहीं करेगा। आपसे वार्तालाप करके काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और मैं आज जो बैठ के जो मैंने फील किया है शायद मेरे व्यूअर्स ना कर पाए। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ सीखा है और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा समय के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़ोर से सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन चाहिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हो हमें ह्यूज मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपसे जल्दी ही मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।